गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे 11 तक। तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं। तो 2 के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, 3 एंड 9 के लिए क्या होती है, 4 के लिए क्या होती है। तो 2 के लिए होती है नंबर्स शुड हैव 2, 4, 6, 8 और 0 एट यूनिट्स प्लेस। यानी कि ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट यानी जो आपकी वंस डिजिट होती है वहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी डिजिट आ जाएगी तो वो हमारा नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। इट डजेंट मैटर वो कितनी लंबी डिजिट है आपकी, 3 डिजिट की है, 4 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, इसे कोई मैटर नहीं करता है। बस आपके वंस प्लेस पे जो नंबर है वो आपका 2, 4, 6, 8 और 0 में से होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मेरा 24 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 24, 28 और 52 यहाँ पे मैंने कई नंबर्स लिए हैं। 50 भी देख लिया आपका। तो 24 में 4 आ रहा है लास्ट में, 28 में 8 आ रहा है, 52 में 2 आ रहा है, 50 में 0 आ रहा है, 90 में आपका 96 में 6 आ रहा है। तो जो आपके यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसमें आप देख सकते हो क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इसमें। इसी वजह से ये हमारे जो नंबर हैं वो 2 से पूरे डिवाइड है। देख सकते हैं 96 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 जा 8 कैरी यहाँ पे 1 बचा। फिर उसके बाद में 2 से 96 को डिवाइड कर रहे थे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 यहाँ पे कैरी बच रहा था। फिर 6 को यहाँ पे सेंड किया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 टाइम्स चला जाएगा ये 16 और जब इसको माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड है। तो 2 की प्रॉपर्टी यही है, वंस डिजिट पे आपका 2, 4, 6, 8 और 0 अगर आएगा तो वो आपका 2 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। 3 की बात करते हैं और 9 की। तो 3 और 9 के लिए सेम प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जितने भी नंबर हैं उनकी डिजिट्स का जो सम है वो पूरा 3 से अगर डिवाइड होगा तो वो डिजिट भी पूरी 3 से डिवाइड होगी। और अगर वो नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम 9 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, तो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। 3 और 9 के लिए सेम होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जैसे कोई भी एक नंबर दिया है उसके सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए, एडिशन करने के बाद वो 3 से डिवाइड होना चाहिए या 9 से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम एक 1368 यानी 1368 को देखते हैं ये डिवाइड होता है 3 से या नहीं होता है। तो सारी डिजिट का सम करेंगे 1 + 3 + 6 + 8, इस सबको हम ऐड करेंगे 3 1 4 6 10 और 10 में 8 ऐड करेंगे 18, यानी सम ऑफ डिजिट कितना हमारा आया 18। अब ये जो 18 है क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 3 6 क्या होता है 18 होता है। इसका मतलब ये जो 18 है अगर ये सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा 1368 नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। अब इसको और छोटा करके देख सकते हो, यहाँ पे 18 को भी हमने ऐड कर लिया सम ऑफ डिजिट, तो 8 और 1 9 हो गया। अब और छोटा हो गया 9, तो देखते हैं यहाँ पे क्या 9 3 से डिवाइड होता है? जी हाँ, 3 3 जा 9। जब हमने देखा तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0। तो इसका मतलब है जब हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है, सम ऑफ ऑल डिजिट को पहले 18 आया, आप चाहे तो वहाँ 18 से भी कर सकते थे लेकिन हमने उस 18 को भी ऐड किया तो हमारा 1368 नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे? 3 से। ये हमारी प्रॉपर्टी थी 3 की। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, सो द होल नंबर वुड बी डिवाइडेड बाय 3। सेम प्रॉपर्टी है। अगर 18 को आप चाहते तो उसको भी वहाँ से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन सम ऑफ डिजिट वहाँ पे भी कर सकते। जितना बड़ा नंबर आता जाए, मान लीजिए यहाँ पे 4 डिजिट का होता है तो फिर उसको ऐड करते जब तक वो सिंगल डिजिट का ना आ जाता। तो यहाँ पे हमने जब उन सबका एडिशन किया तो 18 आया। ठीक है, अभी 18 2 नंबर का है, हमें इसको 1 नंबर तक और ले जाना होगा, तो हमने 18 की भी सम ऑफ डिजिट निकाली। तो 1 में जब 8 को ऐड किया तो वहाँ पे 9 आया। ठीक है, और 9 का फिर हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या किया, 3 से उसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे हमारा 0 रिमाइंडर आ रहा था। तो इसका मतलब ये होल नंबर जो था वो पूरा हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यही चीज़ 9 के लिए भी देख सकते हैं। इसमें भी सम ऑफ डिजिट लास्ट में कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये 9 से भी डिवाइड होगा पूरा नंबर। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है लास्ट में 18 के बाद 9 आ रहा है ना, और 9 भी हमारा 9 से खुद ही डिवाइड होता है। तो 9 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड होगा, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, 9 के लिए भी आप चेक कर सकते हो इसमें। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये जो होल नंबर है ये हमारा 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3
एंड 9, दोनों के लिए सेम रूल होता है, आपको बस क्या करना है, डिजिट्स का सम। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग 4 के लिए बात करते हैं। तो अगर हम 4 से कोई नंबर देखते हैं तो उसके लिए होता है नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसा कोई नंबर ले ले जिसकी लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 1 प्लेस पे और जो 10 प्लेस पे डिजिट आती है वो दोनों अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो हमारा नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा। जहाँ जैसे ये है 2632, इसमें 32 जो है हमारी लास्ट की 2 डिजिट है, तो अगर ये 32 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। सो लेट अस चेक। तो 32 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 जा 32, यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बच के आएगा, 0। इसका मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट थी 1 प्लेस की और 10 डिजिट की, उनको मिला के उसका जो ग्रुप था वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा था। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा नंबर है हमारा ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि 2632। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 6 जा 24, यहाँ पे फिर इसको माइनस करेंगे, 6 में 4 जाएगा 2, फिर 3 को यहाँ पे सेंड करेंगे 23, फिर 4 से यहाँ पे 4 5 जा 20, फिर इसके बाद माइनस करेंगे 3, फिर इसके बाद 2 को सेंड करेंगे, 2 को नोट आउट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा यहाँ पे 32 हो जाएगा, और जब 32 को 32 से माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। तो आप देख सकते हो ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा था। 5 की बात करते हैं और फिर इसके बाद 6 देखेंगे, 7 और फिर 8 देखेंगे, 13 भी इसी में देख लीजिएगा, सेम होता है कॉन्सेप्ट हमारा। तो 5 के लिए क्या होता है, यूनिट्स प्लेस शुड बी ईदर 0 और 5, यानी जो हमारा 1 प्लेस डिजिट होती है, जो यूनिट प्लेस डिजिट होती है उस पर हमारा 0 या 5 होना चाहिए। जैसे 115 है, 2125 है और 68450, इन सब में देख सकते हो आपकी लास्ट जो डिजिट है उसमें 5 या 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 के टेबल में क्या आता है, 5 10 15 20 25 30 35, फिर 40 45 देन 50। तो यहाँ पे 5 के टेबल में क्या आता है, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, यानी 10 टाइम आप खुद देख लीजिए, 5 0, फिर उसके बाद 5 0, फिर 5 0 5 0। तो इसका मतलब है जब 5 की टेबल में ही 5 0 आता है तो वो डिवाइड होगा 5 से। 6 के लिए बात करते हैं, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि वो पूरा नंबर जो है आपका 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो आपका 6 से डिवाइड होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 6 के फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 3 और 2, यानी 3 और 2 ऐसे नंबर हैं जिसके उसके फैक्टर हो सकते हैं 6 के, इसीलिए वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 में 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसकी और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता ही है, 2 के लिए क्या होता है और 3 के लिए क्या होता है। फिर बात करते हैं 7 और 13 की। वैसे 13 आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। Difference between the number formed by last 3 digits and rest of the digits should be divisible by 7 and 13 respectively। इसके 2 रूल होते हैं, आपकी बुक में एक डिफरेंट रूल भी दिया हुआ है, आपको वो भी देखना है और ये वाला रूल भी देखना है। तो अगर आपकी जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस करने पे जो नंबर आपका बन रहा है, मतलब आपको क्या करना है, कोई एक नंबर लेना है, नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो और जो बाकी की डिजिट है उन दोनों का डिफरेंस करना है, और अगर वो डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। जैसे 18,424, तो इसकी लास्ट की हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं 424, ठीक है। तो यहाँ से हमने 424 को, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द 3 डिजिट्स हैं वो है आपकी 18, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस 7 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 424 और इसमें हम माइनस कर देंगे 18, मैंने बताया था ना लास्ट की 3 डिजिट और रेस्ट पार्ट। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 में 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 में 8 हम यहाँ पे अब माइनस करेंगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ पे मैंने कैरी ले लिया था तो 1 में 1 गया 0, फिर यहाँ पे आपका 4 का 4 उतार दिया। तो यानी आपका डिफरेंस के बाद जो नंबर ऑब्टेन्ड
हुआ है वो है 406। अब ये 406 अगर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमारा जो ये होल नंबर था 18,424 ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, 406 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का यहाँ पे 5 टाइम्स ले जाएंगे, 7 5 जा 35 हो जाएगा हमारा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 में 5 करेंगे तो 5 बचेगा। फिर उसके बाद जो हमारा 6 था 6 को नीचे सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56। तो फिर उसके बाद 7 8 जा 56। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करने पे क्या आएगा, पूरा पूरा वो नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 18,424 आपका पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है, 7 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट एक और ये होता है कि आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी जो आपका वंस प्लेस की डिजिट है उसको हटा दीजिए। ठीक है, हटाने के बाद उस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए उसको रिमूव करने के बाद जो नंबर बचा उसमें ऐड कर दीजिए। एडिशन करने के बाद अगर वो नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 7 से तो होल नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6183 को हम लेके कर लेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो एक रूल ये भी होता है और एक रूल जो मैंने अभी आपको बताया है वो भी आपका 7 डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल था। ठीक है, तो जो न्यू रूल है वो यही है कि आपको नंबर में वंस डिजिट को हटाना है, उसका 5 टाइम्स करना है और 5 टाइम्स करने के बाद नंबर जो ऑब्टेंड हुआ है उसमें एडिशन कर दीजिए। एडिशन करने के बाद अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा पूरा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप और बार ले सकते हो। ठीक है, और बार लेने का मतलब है जैसे कोई भी आपने नंबर लिया और उसको आपने 5 टाइम्स करा, फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर आपको लग रहा है बड़ा नंबर आ रहा है तो फिर से उसकी 1 डिजिट हटा दीजिए, फिर उसका 5 टाइम्स करिए, ऐड करिए, जब तक वो आपको 2 डिजिट का या 1 डिजिट का कोई नंबर ना मिल जाए। ठीक है, तो इसी से आपका कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है। यही 13 का भी है, सेम जैसे 7 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल होता है वैसे 13 का भी होता है, पर 13 का आपको यहाँ पे सीखना नहीं है, बस आपको एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 34,216, तो यहाँ पे 216 लास्ट की 3 डिजिट्स और रिमेनिंग जो आपकी है वो है 34। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, 216 में से हम 34 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 6 में 4 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1 कैरी ले लिया 11, 11 में 3 जाएगा 8, यहाँ पे 1 कैरी ले लिया इसलिए बचेगा यहाँ पे 182। तो हमारा जो डिडक्शन के बाद में नंबर ऑब्टेंड हो रहा है वो आ रहा है 182, यानी कि डिफरेंस ऑफ 3 डिजिट्स एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा नंबर आया है कितना, 182। अब 182 को 13 से यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं तो 13 1 जा 13, 8 में 3 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 1 में 1 गया 0, 2 को हमने नीचे सेंड कर दिया 52। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 13 से फिर देखते हैं कितने टाइम्स जाता है, तो 13 4 जा हमारा क्या होता है 52 किया और यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे हमारा क्या बन के आ जाएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो अगर हमारा यहाँ पे डिजिट का जो डिफरेंस था वो 182 आया, वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर ऑब्टेंड हो रहा है 34,216 नंबर है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा किससे, 13 से। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट्स और रेस्ट ऑफ द डिजिट का डिफरेंस। आप पूरा पूरा नंबर चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप 34,216 को 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ yes, it should be divided। and 13 2 जा 26, माइनस किया, यहाँ पे रिमाइंडर पार्ट लिखा, 2 को नीचे सेंड किया, सेंड करने के बाद फिर यहाँ पे हम 13 6 जा करेंगे तो 36 78, माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमारा जो नंबर बच रहा है वो आया 4, 1 को नीचे सेंड किया 41, 13 3 जा 39 लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और फिर हमने 6 को नीचे सेंड कर दिया, यहाँ पे नोट आउट किया, 26 बन गया और फिर यहाँ पे 13 2 जा 26 हो जाएगा। तो 26 को 26 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे 0। तो इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ये पूरा पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं 8 के लिए। तो 8 का रूल ये होता है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, यानी कि कोई भी नंबर है अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा होल नंबर हमारा जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या था, लास्ट की 2 डिजिट थी और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट। जैसे यहाँ पे 1184 है तो इसकी लास्ट 3 डिजिट है 184। अब ये 184 अगर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा पूरा नंबर चला जाएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे 8 से करेंगे 8 2 जा 16, यहाँ पे माइनस करेंगे 2, फिर यहाँ पे 4 को नीचे सेंड कर देंगे, फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा 24,
यहाँ पे ये माइनस किया, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। तो इसका मतलब है लास्ट की जो 3 डिजिट थी 184 ये 8 से डिवाइड हो रही हैं। तो जो हमारा पूरा नंबर था वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो 8 से हम डिवाइड करके देखते हैं इस नंबर को। तो 8 वन जा 8, 11 में 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3, फिर 8 को नीचे सेंड कर दिया, 38 बन गया। फिर 8 से इसका 8 4 जा 32, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, फिर यहाँ पे 4 को नीचे हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, नंबर बन जाएगा 64। फिर ये हमारा हो जाएगा 8 8 जा 64 लिखा, माइनस किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है 0। तो इसका मतलब है कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होने पर पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 10 के लिए। तो 10 के लिए एक सिंपल सा रूल है, यूनिट्स प्लेस शुड बी 0, यानी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 0 होनी चाहिए और कोई डिजिट नहीं आ सकती। 2 के लिए भी 0 था पर 10 में स्पेशली है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। तो पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा और कोई डिजिट नहीं, सिर्फ 0 आना चाहिए। 11 के लिए, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट इट्स एट ऑड प्लेसेस इज इधर 0 और डिविजिबल बाई 11। यानी कि क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा तो उसमें 1 फिर आपका 10 फिर 100 आएगा। तो जो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट है और आपका जो इवन प्लेसेस की डिजिट है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 51579, ठीक है, 51,579। इसमें यहाँ पे इवन प्लेस पे जो डिजिट है वो हमारी कौन कौन सी है, 7 है। पहले ऑड पे ले देखते हैं, ऑड पे 9 है, 5 है और फिर 5 है, ठीक है, क्योंकि वो 1 3 5 पे, तो इनको एडिशन कर देंगे तो इनका एडिशन आ रहा है हमारा 19। इसके बाद जो इवन प्लेस पे डिजिट है, जैसे 7 जो है वो हमारा इवन प्लेस पे है, 1 जो है वो पे हम देख सकते हैं 19 और 8 का जो डिफरेंस आएगा, 19 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 11। तो 11 आ गया है। यही हमारा रूल था कि अगर उन दोनों का डिफरेंस 11 या 0 आ जाता है तो वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस नंबर को आप चेक कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इट्स कंपलसरी है कि वो डिवाइड होना ही होना है उस नंबर से। तो यही हमारा 11 का था। तो 11 के लिए क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है। जो इवन प्लेस पे डिजिट है उनका सम निकाल लीजिए, जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उनका निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यही हमारा डिविजिबिलिटी का रूल होता है 11 का, या तो 0 आ जाए उन दोनों का डिफरेंस या फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर आप देख सकते हो, मैंने जब डिवाइड किया है तो पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है। तो आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी के टेस्ट समझ में आ गए होंगे।